नमस्ते। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज क्या है? ये आम तौर पर कभी न कभी अपने जीवन में हर व्यक्ति अनुभव करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे उनको ये बीमारी हो जाती है। और हम खाना खाते हैं ना, तो उसके शरीर पोषण होता है, लेकिन खाना जब हजम होगा तो शरीर को शक्ति मिलेगी, पोषण होगा, और बचा हुआ जो मलभाग है वो शरीर से बाहर जाएगा। तो पेट अच्छे से साफ होने के लिए पाचन अच्छा होना चाहिए, और ऐसा जब नहीं होता तो कॉन्स्टिपेशन ये होना शुरू हो जाता है। अभी ये कॉन्स्टिपेशन का बीमारी कहाँ से आती है? 2-3 तो आसान कारण आप समझ सकते हैं। क्या होता है कि सब संग्रह, हर एक वस्तु को हम संग्रह करते हैं साइकोलॉजिकली। बस मुझे चाहिए और मैं रखूँगा, ये मेरा है, ऐसे पकड़ के रखते हैं। अभी आप सब जानते हैं कि हमारी पाचन संस्था जो है, वो जो अग्नि है उसका मतलब हार्मोनल सिस्टम, वो तो मानसिक जुड़ी हुई है। साथ साथ में जो अंदर जो क्या कहते हैं बैक्टीरियाज है, अलग अलग प्रकार के, बहुत सारे करोड़ों में, और उनके प्रकार भी बहुत सारे होते हैं। तो ये सब जो है वो मदद करते हैं पाचन के लिए। और वो भी जो है तो हमारे गट्स जो है इसके साथ हमारे दिमाग को जोड़ के रखते हैं। तो दिमाग का जो कोई सोचना होगा वो हमारे पेट पर असर करता है, पाचन पर असर करता है, और हमारा पेट जैसे चलता है, जो चीज़ हम खाते हैं उसका दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, अन्न गलत खाया, बहुत ही सारी तली हुई चीज़, वो भी पक्की तली हुई नहीं। कभी कभी क्या होता है, मैं कायम देखता हूँ कि बड़ा इतना समोसा बना लिया और उसको ठंडी थोड़ी आसान तरीके से आग पर इसको तला है तो भी ठीक है, जल्दी जल्दी डाले, दे गरम। इसमें क्या हो गया, बाहर का जो आवरण है वो तो तलने में पक गया समझो, अंदर का जो भरा हुआ वटाना है, तुअर है, पोटैटो है, ऐसी चीज़ें तो अग्नि उसको पचाता ही नहीं है, तो फिर पचेगा कैसे? तो ये बात भी है। तो ये एक हो गया। लेकिन हम जो अन्न खाते हैं तभी हमारा ध्यान नहीं होगा तो पचन नहीं होगा, पचन नहीं होगा तो दिमाग पर असर होगा, और दिमाग पर असर होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, बेचैनी होगी, उसका प्रभाव और कॉन्स्टिपेशन पर पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि हम लोग संग्रह करते हैं, उसका क्या संबंध है? डायरेक्ट संबंध है, डायरेक्ट। थोड़ा सा देने के लिए भी सीखिए। जो आपदा आती है, कोई ऐसा व्यक्ति है, ज़रूरत है, मदद करना अवश्य है, दीजिए। और ऐसे भी संग्रह मत कीजिए। एक बार देख लीजिए कि ये इन वस्तुओं का मुझे काम है क्या, नहीं तो घर साफ कर लीजिए। अंदर कितना रखेंगे घर में? तो ये एक अच्छा है इलाज। अभी दूसरा क्या है कि एक बार मानो कि आपका सुबह सुबह पेट साफ होना आवश्यक है, और ये एक आरोग्य का लक्षण भी है। पेट अच्छे से साफ होता है तो शरीर में हल्कापन महसूस होता है। देखिए, सुबह उठ के थोड़ा सा आलस जैसा भी लगता होगा, और कभी कभी तो आपकी कमर दुखती है, पीठ दुखती है, तो आपको लगता है कि कोई हो गया पीठ में। कुछ नहीं हुआ है, कॉन्स्टिपेशन हुआ है, और पेट में एसिडिटी हुई है, पाचन नहीं ठीक हुआ, और इसलिए, और पाचन जैसे आप मानो कि वो जाके आए आपके शौच में और साफ हो गया पेट, तो एकदम हल्कापन महसूस होगा। फिर भूख अच्छे से लगती है, दिन भर काम करने की स्फूर्ति रहती है, और शक्ति और हमारे अन्न का पूरा उपयोग होने से फिगर भी अच्छी रहती है। रोगाः सर्वे भी मंदाग्नौ, मतलब है रोग, सर्व प्रकार के रोग है, वो सर्व जो है वो मंदाग्नि, मतलब पचन जो होता नहीं है, जिससे कॉन्स्टिपेशन ही एक अवस्था है। तो ये सर्व रोग का कारण है। तो आज हम देखेंगे कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमेशा के लिए ठीक होने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक आसान, सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें खाने के साथ घर में बनाए शुद्ध घी का जरूर सेवन करें, क्योंकि रूखा खाने से ही कॉन्स्टिपेशन होता है। तला हुआ चिवड़ा वगैरह ऐसे जो चीज़ें हैं ना, ये है। कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो
तो एक आसान इलाज आप पक्का कीजिए। तो रात को सोने से पहले 1 कप गर्म पानी ये लेते हैं। गर्म पानी में 2 चम्मच ये जो घर का घी है ना, मतलब है दही घर में जमाया है, और ये 2 चम्मच घी इसमें डालिए। और ये 2 चम्मच घी के बाद एक थोड़ा सा इतना सेंधा नमक अंदर डाल दीजिए और ये अच्छी तरह से हिला के बाद में ये पी जाइए। तो ये एक बात हो गई। इसके बाद जो है वो एक सैनकुल नाम का चूर्ण है, इसकी आदत नहीं गिरती और ये पेट को तो साफ करेगा ही, इसके साथ एकदम ही आनंद आएगा। लेकिन दूसरा क्या होगा, कोई बवासीर वगैरह है ऐसे, तो इसको भी मदद करता है, पेट की गर्मी को ये बाहर निकालता है और ये बहुत आवश्यक है। तो ये भी एक है। अब दूसरा एक तरीका क्या है कि दांतों का रूखापन जब कम होना चाहिए तो हम एक काढ़ा भी ले सकते हैं। तो ये काढ़ा क्या है कि ये यहाँ पर एक गुलाब की पंखुड़ियाँ है। अब ये सीधे सीधे गुलाब, ऐसा गुलाब तो फ्रेश मिलेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, सुखा के गुलाब की पत्तियाँ रखते हैं या मिल जाती है बाज़ार में, फिर उसको एक बड़ी चम्मच भर के ये पत्तियाँ जो है वो 1 कप पानी में डाल दीजिए। इसके साथ साथ ये मुनक्का जो है वो 10 से 12 मुनक्का डालिए। ये सोनामुखी है, इसके पत्ते 1 चम्मच ऐसे लेके वो डाल दीजिए उसके अंदर। तो ये होने के बाद जो है खड़ी शक्कर भी 1 चम्मच लेनी है और ये सब उबालिए, आधा कप बन जाएगा तो रात को पी लीजिए। बस देखिए, इससे तो इतना पेट साफ अच्छा हो जाएगा, तो बस दूसरे दिन सुबह कोई तकरार ही नहीं रहेगी, पेट की गर्मी निकल जाएगी। ये थोड़े दिन के लिए प्रयोग करते रहिए और बाद में आपकी आदत छूट गई और एक बार पचन ठीक हो गया तो बस अन्न का आनंद जो है वो पेट साफ है तभी मिलेगा। पेट जिसका कॉन्स्टिपेशन है, पेट में गड़बड़ है, तो अन्न का आनंद मिलता ही नहीं है। तो ये प्रयोग कीजिए और खुश रहिए।